तो आपने प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट जो एनसीईआरटी ने दी है उसको देख लिया। अब दो वर्ड और जोड़ दीजिए, फिर प्रोकैरियोटिक सेल अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट। पहला क्या है, बैक्टीरिया सेल इनवेलप की बेसिस पे कितने टाइप की होती है, 2, एक ग्राम पॉजिटिव दूसरा ग्राम नेगेटिव। तो नेक्स्ट टॉपिक देंगे, एनसीईआरटी ने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ सेल इनवेलप बैक्टीरिया आर ऑफ 2 टाइप। एक बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव, और एक बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, ग्राम नेगेटिव। अब यहां पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देगा, आपसे पूछा जाएगा क्या, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, और ऑप्शन में दे देगा ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा ऑप्शन दे देगा सेल वॉल। अब सोचिए तो क्या आंसर हो सकता है, तीसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फोर्थ पूछ सकता है नन ऑफ दीज। आप बताइए अब क्या होगा, अगर ऑल ऑफ दीज रहता तब तो ऑप्शन कौन जाते, तीनों। अब क्वेश्चन नन ऑफ दीज, अब किसको प्रेफरेंस दीजिएगा, सोचिए तो, सोचिए किसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। एनसीईआरटी ने लिखा है कि सेल इनवेलप की बेसिस से बैक्टीरिया कितने तरह की, 2 तरह की, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब आपने क्या किया कि यहाँ पर सेल इनवेलप का ऑप्शन ही नहीं है, या ऑल ऑफ दीज नहीं है, नन ऑफ दीज है, तो प्रेफरेंस किसको देंगे, सेल वॉल को। क्यों, अब रीजन समझिए। इसलिए हम आपको लिखाए थे ग्लाइकोकैलिक्स कैसी है, नॉन यूनिवर्सल, किसी बैक्टीरिया के पास होगा किसी के पास नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखे थे प्रोकैरियोटिक सेल का यूकैरियोटिक सेल से मैच करेगा, यूनिवर्सल लेयर है, तो एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया से मैच नहीं करेगा, तो जो डिफरेंस कॉज करेगा वो कौन करेगा, सेल वॉल। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का अगर इस तरह का स्पेसिफाई क्वेश्चन पूछे कि सेल इनवेलप, तो कलेक्टिवली अगर स्पेसिफाई पूछे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का मेन क्राइटेरिया कौन है डिफरेंशिएट करने का, तो सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का अलग नेचर का होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का अलग। इसलिए बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं आपको, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। उसमें डिफरेंस मेजर कौन कॉज करता है, सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल ग्राम नेगेटिव में अलग नेचर की होती है, ग्राम पॉजिटिव में अलग। और इसको क्रिस्टियन ग्राम ने दिया, इसलिए इसको हम कौन सी आप कहते हैं, ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग की स्टेप देखना है थोड़ा सा, और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस, फिर अपना प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएगा क्लियर। हम लोग को 20 क्वेश्चन आपको मिला होगा प्रोकैरियोटिक सेल पे, सारे क्वेश्चन बना लेंगे। अभी तक जितने पूछे गए सब हमने आपको लिख दिया है ना, जितने क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं सब। तो पूरी क्लास में जितने हम लोग पढ़े आज, उसके हमने 20 क्वेश्चन दे दिए, और फिर आपको 75 क्वेश्चन मिल गया होगा फिल इन द ब्लैंक्स का, उसको जैसे जैसे पढ़ते जाएगा वैसे वैसे बनाते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, एनसीईआरटी की लाइन क्लियर होगा। क्लियर, तो ये 2 बातें लिखना है, फिर हमें एक ग्राम स्टेनिंग देखना है और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो एग्जाम में पूछेगा कि सेल इनवेलप के बेसिस पे बैक्टीरिया कितने टाइप की होगी, तो 2, एक ग्राम पॉजिटिव दूसरा ग्राम नेगेटिव, और पूछा जाएगा मेन क्राइटेरिया कौन सा है, तो सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस में बैक्टीरिया कितने टाइप की होती है, 2, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स नॉन यूनिवर्सल है, और प्लाज्मा में तो एक प्रोकैरियोट्स का यूकैरियोट से मैच करता है, तो आपस में तो मैच करेगा ही, तो जो डिफरेंस कॉज करेगा वो कौन करेगा, सेल वॉल। तो आप पहले टॉपिक दीजिएगा ग्राम स्टेनिंग। तो 2 चीज हमें पढ़ना है, ग्राम स्टेनिंग, दूसरा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो नेक्स्ट दीजिए ग्राम स्टेनिंग। अब स्टेप समझिए ग्राम स्टेनिंग का, ध्यान से समझिएगा ग्राम स्टेनिंग में क्या क्या पूछा जाता है। ग्राम स्टेनिंग तो आपने की होगी स्कूल कॉलेजेस में। ग्राम स्टेनिंग एक तो सबसे कॉमन एक्सपेरिमेंट है, ये तो स्कूल कॉलेजेस में कराई गई होगी। ग्राम स्टेनिंग नहीं की है, तो सबसे कॉमन प्रोसीजर है। अब देखिए इससे क्या क्या आएगा, जैसे मान लीजिए आप सभी जानते हैं मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया कौन होता है, लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आपको पता करना है LAB की ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव, तो क्या कीजिएगा समझिए, फ्यू ड्रॉप लीजिएगा कर्ड का, क्या लीजिए, फ्यू ड्रॉप ऑफ कर्ड, और उसका क्या बना लीजिए, थिन फिल्म।
थिन फिल्म बना लेंगे किसका, आपको फ्यू ड्रॉप ऑफ कर्ड से। ध्यान से समझिएगा इसमें कौन कौन सा स्टेप पूछा जाता है। फ्यू ड्रॉप ऑफ कर्ड लीजिए और उसके थिन फिल्म बना लीजिए, और इस थिन फिल्म को हम लोग कहते हैं बैक्टीरियल स्मेयर। अब पूछेगा इसको सबसे पहले किससे ट्रीट करेंगे, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्राइमरी स्टेनिंग एजेंट, पूछेगा कि प्राइमरी स्टेनिंग एजेंट ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग कौन होता है, तो आप सबको नाम इसका पता होगा। प्राइमरी स्टेनिंग एजेंट कौन होता है, क्रिस्टल वायलेट। किससे ट्रीट करते हैं, क्रिस्टल वायलेट से। क्रिस्टल वायलेट से ट्रीट करने के बाद बैक्टीरिया कैसा हो जाएगा, डीप पर्पल। तो क्रिस्टल वायलेट से ट्रीट करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको वॉश विथ वाटर, वाटर के साथ वॉश कर देते हैं, मतलब जो अनस्टेन पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, टैप के नीचे रखिएगा तो वो रिमूव हो जाएगा। अब इसको क्या कर दीजिए, ट्रीटेड विथ आयोडीन। किससे ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड विथ आयोडीन। आयोडीन किसका काम करता है, मॉर्डेंट का। मॉर्डेंट कहने का मतलब कलर फिक्सेटिव, मतलब जो आपने कलर किया उस कलर को फिक्स करने की कोशिश कीजिए, और मॉर्डेंट के रूप में कौन यूज होगा, आयोडीन। अब पहले ट्रीट किए क्रिस्टल वायलेट से, फिर ट्रीट किए आयोडीन से, तो कौन सी कम्प्लेक्स बन गई, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स। पहले हमने ट्रीट किया किससे, क्रिस्टल वायलेट से, फिर ट्रीट किया आयोडीन से, तो कौन सा कम्प्लेक्स बन गया, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स। अब इसको डी-स्टेन कीजिए, मतलब कलर को हटाने की कोशिश कीजिए, और डी-स्टेनिंग करेंगे, और डी-स्टेनिंग एजेंट कौन होगा, एथाइल अल्कोहल। डी-स्टेनिंग एजेंट कौन होता है, एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल से कलर हटाने के बाद जिसने कलर रिटेन रखी, ग्राम पॉजिटिव, जिसने कलर लूज कर ली, नेगेटिव। बैक्टीरिया डेट रिटेन कलर, बैक्टीरिया डेट रिटेन कलर, जिसने कलर रिटेन रखी उस बैक्टीरिया को क्या कहिएगा, ग्राम पॉजिटिव। और जिसने कलर लूज कर ली, बैक्टीरिया डेट लूज कलर, तो जिस बैक्टीरिया ने अपनी कलर लूज कर ली क्या कहलाएगा, ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम नेगेटिव कैसा हो गया, फिर से हो गया कलरलेस, फिर से कैसा हो गया, कलरलेस। ये तो डीप पर्पल था, डीप पर्पल ही रहा, तो फिर से इसको काउंटर स्टेनिंग की जरूरत होती है, और काउंटर स्टेनिंग कौन सा करते हैं, सेफ्रानिन। सेफ्रानिन से जब काउंटर स्टेनिंग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कौन से कलर का, पिंक। तो यहाँ 4 बातें याद रखना है। पहला क्या याद रखना है, प्राइमरी स्टेनिंग एजेंट, जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा उसको मार्क कर देते हैं। पूरी ये प्रोसीजर तो हम लोग आपको लैब में पढ़ते हैं, बट यहाँ नीट के एग्जाम में ये आएगा, पूछेगा विच इज प्राइमरी स्टेनिंग एजेंट यूज ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग क्रिस्टियन ग्राम ने दिया, और क्रिस्टियन ग्राम के नाम पे ही आपको इसका नाम क्या होता है, ग्राम स्टेनिंग। तब हमें क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, सो देखिए। पहला क्वेश्चन पूछेगा ग्राम स्टेनिंग के समय हम कौन सा प्राइमरी स्टेनिंग एजेंट यूज करते हैं, तो ऑप्शन में क्या जाएगा, क्रिस्टल वायलेट। पूछेगा एज अ मॉर्डेंट कौन यूज करते हैं, कलर फिक्सेटिव, आयोडीन। डी स्टेनिंग एजेंट कौन यूज होता है, एथाइल अल्कोहल। डी स्टेन करने के बाद जो बैक्टीरिया अपनी कलर मेंटेन रखता है क्या कहलाएगा, ग्राम पॉजिटिव। जिसने कलर लूज कर ली, ग्राम नेगेटिव। किसको काउंटर स्टेनिंग की जरूरत होती है, ग्राम नेगेटिव को, क्योंकि ये कलरलेस हो गया, फिर से माइक्रोस्कोप देखने से फिर से रंगना पड़ेगा, तो वो फिर से कौन से कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का। तो 4 फैक्ट्स हमें एग्जाम के लिए याद रखना है। पहला क्या, विच इज प्राइमरी स्टेनिंग एजेंट, कौन सा जाएगा एग्जाम में, क्रिस्टल वायलेट। विच आपको कंपोनेंट्स एक्ट्स एज अ मॉर्डेंट, आयोडीन। डी स्टेनिंग एजेंट के रूप में कौन यूज होता है, एथाइल अल्कोहल। काउंटर स्टेनिंग की जरूरत किसको होती है, ग्राम नेगेटिव को। क्लियर। और ये क्रिस्टियन ग्राम ने दिया इसलिए इसका नाम क्या है, ग्राम स्टेनिंग, लिखिए इसको। फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे कुछ डिफरेंसेज आते हैं, उस पर क्वेश्चन आता है कि क्यों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कलर लूज मेंटेन रख रहा है और ग्राम नेगेटिव कलर लूज क्यों कर रहा है, उसके पीछे कॉजेटिव फैक्टर देखना है, नहीं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसको एनसीईआरटी ने लिखा है। पहले बहुत सारे मार्क्स लिखा था, पहले एनसीईआरटी ने लिखा था कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव के कुछ डिफरेंसेस भी लिखा था कि ग्राम पॉजिटिव के पास क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव के पास क्या होते हैं। हाँ, कलर फिक्सेटिव, जैसे आपने एक नाम सुना होगा जो टीवी पे ऐड आती थी, रिवाइव। रिवाइव नहीं आती, जो किसी कलर की, हाँ, तो रिवाइव जो होती है वो कलर फिक्स करता है, तो वही मॉर्डेंट वही काम करता है। जैसे कोई ब्लू कपड़ा है तो उसको ब्लू रखे,
रेड को रेड रखे, येलो को येलो रखे, तो जिसकी जो कलर है उसको मेंटेन करने का उसका नाम क्या होता है? मॉर्डेंट। तो मॉर्डेंट कलर फिक्सेटिव है। तो एग्जाम में आएगा कि प्राइमरी स्टैनिंग एजेंट कौन होता है? क्रिस्टल वायलेट। अब तो क्रिस्टल वायलेट एज अ मॉर्डेंट ग्राम स्टैनिंग में कौन यूज होता है? आयोडीन। डी स्टैनिंग एजेंट कौन यूज करते हैं? थाइल अल्कोहल। और डी स्टैनिंग के बाद कलर जो मेंटेन रखता है उसको क्या कहिएगा? पॉजिटिव। जो कलर लूज कर लेगा उसको नेगेटिव। किसे काउंटर स्टैनिंग की जरूरत पड़ती है? नेगेटिव को। अब ऐसा क्या होगा ग्राम पॉजिटिव के पास जो कलर मेंटेन रखेगा, और क्या नहीं होगा ग्राम नेगेटिव के पास जो कलर लूज कर लेगा? उसी को देखना है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के डिफरेंस पे। फिर आपका प्रोकैरियोटिक सेल पूरी तरह क्या हो जाएगा? कंप्लीट। फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रोकैरियोटिक सेल से आप एग्जाम का बना के आ जाएंगे। और 20 क्वेश्चन आपको मिला ही है, वो 20 क्वेश्चन को बनाइएगा, सारे बन जाएंगे, है ना। अब एक तरफ लिखिएगा ग्राम पॉजिटिव, एक तरफ ग्राम नेगेटिव। हाँ, कर्ड बैक्टीरिया की सोर्सेज है। बैक्टीरिया में ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की सोर्सेज हो जाएगी कि जो आप कर्ड बनाते हैं तो उसको इससे पहले क्या यूज करते हैं? कर्ड लेने के लिए स्टार्टर या इनोकुलम यूज करते हैं, तो उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। तो हमें चाहिए ना कि ये पता करना है ना कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कौन सा है, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। तो कैसे पता करेंगे? बाय हेल्प ऑफ आपको जो है ग्राम स्टैनिंग। इसलिए हम लोग कर्ड लिए, फ्यू ड्रॉप ऑफ कर्ड लेते हैं स्लाइड पे और कुछ देर हवा में उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। फिर किससे ट्रीट करते हैं? क्रिस्टल वायलेट से। फिर टैप के नीचे ले जाके अनवास्ट जो आपको अनस्टेन पोर्शन है उसको हटा देते हैं जिसके स्टेनिंग नहीं हुए, और फिर किससे ट्रीट करते हैं? आयोडीन से। और फिर इस कलर को हटाने की कोशिश करते हैं। जो कलर रिटेन रखता है वो पॉजिटिव, जिसने जैसे LAB अपनी कलर रिटेन रखेगा तो पॉजिटिव, इकोलाई अपनी कलर लूज कर लेता है तो नेगेटिव। तो एनसीईआरटी ने लिखा है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो सब टाइप होते हैं। और पहले 2019 से पहले कुछ डिफरेंस भी लिखा था, जैसे लिखा था कि ग्राम पॉजिटिव के पास मीसोसोम होते हैं, ग्राम नेगेटिव के पास नहीं। आपको ये सब डिफरेंस लिखा था। तो हमें कुछ डिफरेंस पे भी क्वेश्चन आते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की डिफरेंस है। तो एक तरफ लिखेगा ग्राम पॉजिटिव, दूसरा तरफ ग्राम नेगेटिव। इसके कुछ डिफरेंसेज एग्जाम में आते हैं, उसी डिफरेंस को हमको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का लास्ट पोर्शन कौन है? डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। उससे पहले ये 4 फैक्ट क्लियर हो गया। एग्जामिनर पूछेगा ग्राम स्टैनिंग में प्राइमरी स्टैनिंग एजेंट कौन है? पूछेगा एज अ मॉर्डेंट कौन यूज करते हैं? पूछेगा डी स्टैनिंग एजेंट कौन है? जो डी स्टैनिंग के बाद कलर रिटेन रखेगा, जिसने कलर लूज कर ली। पूछेगा किस बैक्टीरिया को काउंटर स्टैनिंग की जरूरत होती है, मतलब दोबारा रंगने की जरूरत होती है? ग्राम नेगेटिव को। काउंटर स्टैनिंग एजेंट कौन है? सेफ्रानिन। सेफ्रानिन से रंगने के बाद ये कैसा हो जाता है? पिंक। और ये तो डीप पर्पल था तो डीप पर्पल ही रिटेन रखता है। क्लियर हो गया? अब एक तरफ ग्राम पॉजिटिव, एक तरफ ग्राम नेगेटिव, यही हो गया। जैसे क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, CV मतलब क्रिस्टल वायलेट, I मतलब आयोडीन कॉम्प्लेक्स। तो पहले क्रिस्टल वायलेट से ट्रीट किए, फिर आयोडीन से, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। तो बैक्टीरिया को ग्राम स्टैनिंग की बेसिस पे ही, और अगर पूछा जाए कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का बेस क्या है, तो एक तो ऑप्शन आएगा सेल इनवेलप, और अगर स्पेसिफाई है तो किसको प्रेफरेंस देंगे? सेल वॉल को। अगर ग्लाइकोकैलिक्स अलग दे दे, सेल वॉल अलग दे दे, आपको प्लाज्मा में अलग दे दे, और नन ऑफ दीज ऑप्शन हो, तो किस ऑप्शन को प्रेफरेंस देंगे? सेल वॉल, क्योंकि मेन क्राइटेरिया कौन सा होगा? सेल वॉल। अब एक तरफ लिखना है ग्राम पॉजिटिव, दूसरा ग्राम नेगेटिव। देखिए ये हो गया था ना। चलिए ये तो हो गया था डिफरेंस। अब देखिए एक तरफ लिखेगा ग्राम पॉजिटिव, एक तरफ ग्राम नेगेटिव। अब हमें क्वेश्चन बताइए, पूछेगा जिस बैक्टीरिया में डी स्टैनिंग के बाद कलर रिटेन रखेगा क्या नाम होगा? पॉजिटिव। जो कलर लूज कर लेगा नेगेटिव। तो यहां पर फर्स्ट होगा, इसकी पहली डिफरेंस आएगी रिटेन कलर आफ्टर डी स्टैनिंग। तो एग्जामिनर पूछेगा जो डी स्टैनिंग के बाद कलर रिटेन रखे क्या नाम होगा? ग्राम पॉजिटिव। ये कलर लूज कर लेगा, लूजेज इट्स कलर आफ्टर डी स्टैनिंग। 3-4 बातें याद रखते हैं, पूरी डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। जिसने कलर रिटेन रखे उसका नाम पॉजिटिव, जिसने कलर लूज कर ली नाम क्या? नेगेटिव। अब 2 मिनट बोर्ड पर देखिए,
ग्राम पॉजिटिव जो होता है उसके पास एक ही लेयर की सेल वॉल होती है। ग्राम पॉजिटिव के पास क्या होता है, आप समझेंगे क्यों कलर मेंटेन रखता है, क्यों कलर लूज करता है, इसका रीजन समझिए। ग्राम पॉजिटिव के पास सेल वॉल एक ही लेयर्स की होती है और कंपोनेंट्स कौन सा होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। पूछेगा ग्राम पॉजिटिव के पास सेल वॉल में कितने लेयर्स, सिंगल लेयर, और वो सिंगल लेयर किसका बना हुआ, पेप्टिडोग्लाइकन। बट समझिएगा जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उसमें दो लेयर होता है, आउटर लेयर को कहते हैं एलपीएस, इनर लेयर को कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। तो ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल कितने लेयर्स की बनी हुई है, 2 लेयर्स की। यही डिफरेंस कॉज करेगा, बोर्ड पर देखिएगा। एक ग्राम पॉजिटिव के पास एक ही लेयर है पेप्टिडोग्लाइकन, बट इसके पास एलपीएस भी है और दूसरा क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन। एलपीएस स्टैंड्स फॉर लिपोपॉलीसैकेराइड्स। अब यही डिफरेंस कॉज करेगा। एग्जाम में पूछेगा पॉलीसैकेराइड्स की बनी, लिपोपॉलीसैकेराइड्स और पेप्टिडोग्लाइकन, 2 लेयर का सेल वॉल किसकी फीचर है, ग्राम नेगेटिव। तो यहां पर सेल वॉल में कितने लेयर्स बनाए, सेल वॉल में बनाए 2 लेयर। यहां सेल वॉल में कितने लेयर्स बनाए, सिंगल। यही एक डिफरेंस है जो एग्जाम के लिए याद रखते हैं। इसी से हम 6-7 डिफरेंस आपको कोरिलेट करके बताएंगे। समझिए, जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट्स केवल एकमात्र कंपोनेंट्स हो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। जिसके पास पेप्टिडोग्लाइकन के साथ एलपीएस होगा वो नेगेटिव। अब देखिए एग्जामिनर क्या पूछेगा, बोर्ड पर देखिएगा, रुकिएगा, देखिए पूछेगा पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट्स किसके पास ज्यादा होगा, जिसके पास सिंगल लेयर कंपोनेंट्स है। तो इसके पास क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट्स मोर। समझिएगा, पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट्स मोर। तो जिसके पास सिंगल लेयर पेप्टिडोग्लाइकन ही हो उसके पास कौन सा कंटेंट ज्यादा होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। इसके पास पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट्स क्या होता है, लेस। इसके पास 70 से 80% पेप्टिडोग्लाइकन हो जाता है, इसके पास पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट्स लेस। अब ध्यान से समझिएगा, पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट्स लेस है। अब तीसरा क्वेश्चन पूछेगा लिपिड कंटेंट ज्यादा किसके पास होगा, जिसके पास एलपीएस है, और यही कॉजेटिव फैक्टर है। इसके पास लिपिड कंटेंट्स क्या होगा, मोर। और लिपिड कंटेंट्स मोर है तो लिपिड ही अल्कोहल में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, तो वो वास हो जाता है। यहां लिपिड कंटेंट्स क्या है, कम। तो लिपिड कंटेंट्स किसके पास कम है, जिसके पास क्या है, आपको जो है वो एलपीएस लेयर नहीं है। लिपिड कंटेंट्स किसके पास ज्यादा है, जिसके पास एलपीएस लेयर है। अब इसी से सारे वर्ड कोरिलेट करेंगे। देखिए जितने हम डिफरेंस बता रहे हैं सब में बस एक बात याद रखेंगे, यही एलपीएस आगे चल के क्या बनाता है, ग्लाइकोकैलिक्स। तो पूछेगा कि किसके पास कैप्सूल होगी, तो कैप्सुलेटेड कौन होंगे, एलपीएस ग्राम नेगेटिव। यही होगा पैथोजेनिक, क्योंकि जिसके पास एलपीएस होगा उसी के पास होस्ट की इम्यूनिटी सिस्टम से बचने की कैपेबिलिटी मिलेगी। तो पूछेगा कि कैप्सुलेटेड कौन होंगे, तो कैप्सुलेटेड मोस्टली कौन होगा, तो कैप्सुलेटेड मोस्टली होगा ग्राम नेगेटिव। तो मोस्टली पैथोजेनिक भी कौन होगा, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मोस्टली पैथोजेनिक कौन होगा, तो मोस्टली पैथोजेनिक कौन होगा, ग्राम नेगेटिव। इसके पास एलपीएस लेयर नहीं है तो ये कैसे होंगे, नॉन कैप्सुलेटेड। और नॉन कैप्सुलेटेड है तो मोस्टली वर्ड जोड़ेंगे, नॉन कैप्सुलेटेड मोस्टली, तो मोस्टली कैसा होगा, नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक कब होंगे, जब कैप्सूल हो। तो हमने एक वर्ड केवल याद रखा और इसी से 3-4 डिफरेंस क्लियर हो गए कि एलपीएस नाम की लेयर किसके पास है, ग्राम नेगेटिव के पास। एलपीएस नाम का लेयर किसके पास नहीं है, पॉजिटिव के पास। तो लिपिड कंटेंट जिसके पास ज्यादा होते हैं वही वास होता है अल्कोहल के साथ, इसलिए ग्राम नेगेटिव कलर लूज कर लेता है, ग्राम पॉजिटिव कलर क्या रखता है, मेंटेन। तो हमें एक ही बात बस एग्जाम के लिए याद रखना है, जहां हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है कि सेल वॉल सिंगल लेयर की बनी हुई, पेप्टिडोग्लाइकन एज अ कंपोनेंट किस में होगा, पॉजिटिव में। 2 लेयर का सेल वॉल कहां होगा, नेगेटिव में। एक लेयर होगी एलपीएस आउटर और इनर लेयर का नाम क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकन। तो पूछेगा पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट्स मोर इन ग्राम पॉजिटिव, पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट्स लेस ग्राम नेगेटिव, लिपिड कंटेंट्स मोर ग्राम नेगेटिव, लिपिड कंटेंट्स लेस ग्राम पॉजिटिव। पूछेगा कैप्सुलेटेड कौन होंगे, जिसके पास एलपीएस है। पैथोजेनिक कौन होगी, जिसके पास एलपीएस है। नॉन पैथोजेनिक और नॉन कैप्सुलेटेड कौन होंगे, ग्राम पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास आपको क्या है, एलपीएस नाम की लेयर नहीं है। एलपीएस ही क्या बनाता है, आपको ग्लाइकोकैलिक्स बनाता है, जो टफ हो जाएगा तो क्या बना देगा, कैप्सूल। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जो हम 8 और 9 डिफरेंस देखेंगे उसमें एक ही 2 बात आपको याद रखना होगा, बाकी एक ही चीज से याद रखना होगा कि 2 लेयर कहाँ है और सिंगल लेयर कहाँ है। इसी से सारे डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं। तो डिफरेंस एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। तो एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से गेस कर सकते हैं किसकी बात कर रहा है। मोस्ट,
हाँ, बैक्टीरिया में ऑलवेज, बायो में ऑलवेज, ऑल ये सब वर्ड नहीं आता। हाँ, ऑल ऑलवेज आएगा, आपने पहली क्लास में बोला तो वो गलत होता है स्टेटमेंट। ऑल ऑलवेज ये सब बायो के लिए बनता ही नहीं है। मोस्टली कहने का मतलब कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया सब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव नहीं होते हैं। ये तो एक कुछ बैक्टीरिया की कैटेगरी बांटना है। कुछ बैक्टीरिया में सीड फास्ट टेस्ट भी होता है, जैसे माइकोबैक्टीरियम जो है वो दूसरी टेस्ट करते हैं। जो टीबी कॉज करने वाला बैक्टीरिया वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव से नहीं, उसकी दूसरी टेस्ट होती है। तो हर बैक्टीरिया की अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया सेल इन्वेलप की बेसिस पे दो तरह का होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सब। हाँ, हाँ, एलपीएस ही आगे चल के ग्लाइकोकैलिक्स बनाता है। तो इसलिए जिसके पास एलपीएस होगा वही कैप्सूल में डेवलप होगा, जिसके पास एलपीएस नहीं है वो कैसा होगा, नॉन कैप्सुलेटेड। और एलपीएस जिसके पास होगा उसी के पास लिपिड कंटेंट ज़्यादा होगी। तो सब एक दूसरे से कोरिलेट है। तो हम जो 8 और 9 डिफरेंस देखेंगे ना, उसमें बस मेन डिफरेंस आपको यही है कि सेल वॉल कहाँ 2 लेयर का, सेल वॉल कहाँ सिंगल लेयर का। आप देखिए एक कॉमन क्वेश्चन पूछेगा और आप कंफ्यूजन में उसको गलत करके आ जाते हैं। तो ये 6 डिफरेंस क्लियर हो गया कि ग्राम पॉजिटिव के पास कलर रिटेन करने की कैपेबिलिटी होती है डी स्टैंडिंग के बाद, ग्राम नेगेटिव के पास नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसके पास लिपिड कंटेंट्स मोर होता है। तो लिपिड कंटेंट्स मोर होगा तो जब वाश कीजिएगा अल्कोहल के साथ तो लिपिड सॉल्युबल होकर उसका आ जाएगा, वाश कर देगा, इसलिए वो कलर लूज कर लेता है। ये कलर क्या रखता है, रिटेन रखता है, क्योंकि इसके पास लिपिड कंटेंट्स क्या होते हैं, लेस होते हैं। तो जब हम डी स्टैंड करते हैं तो ये अपने कलर को बचा ले जाता है, ये कलर वाश कर लेता है। तो ये 6 डिफरेंस क्लियर हो गया। अब देखिए, अब जो 4 डिफरेंस लिखेंगे 4 और 5, तो ये आसानी से इस दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं। क्लियर ना, हो गया ना? नेक्स्ट